नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं और उसी क्रम में आज हम बात करते हैं एआई एयरपोर्ट सर्विसेज। वैकेंसी निकली हुई है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर रूपसी एंड जोरहट एयरपोर्ट असम। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, आपको यहाँ पर आके इस पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसको अभी हम देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है, कैसी क्या व्यवस्था इसमें रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि यदि एक व्यक्ति की भी जॉब हमारे इस एक वीडियो से लगती है तो विश्वास मानिएगा हमें बहुत खुशी होती है। और अगर आपकी जॉब लगती है और टाइम रहे तो आप कृपया करके हमें बता भी सकते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए आगे बात करते हैं। वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट रूपसी एंड जोरहट, पहले 4/11/2024 का ये ऐड है। पोजीशन इसमें देखिए यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की है और यूटिलिटी एजेंट कम ये दोनों जगह की है। हैंडीमैन की है मेल, हैंडीमैन मेल। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर, यानी दोनों जगह पे दोनों चीज़ चाहिए। ये यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। वॉक इन डेट एंड टाइम 11/11/2024 का है। ठीक है, तब जाना है आपको। ये 12/11/2024 को 9 से 12, 9 से 12। एयरपोर्ट वेन्यू कहाँ है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूपसी एंड एयरपोर्ट रूपसी कोकराझार असम वहाँ पर है। चलिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड AIASL wishes to fill in existing vacancy as per the estimated requirement and maintain a wait list for vacancies arising in future. Indian nationals male and female who meet with the requirements stipulated as mentioned herein may apply for the post of Rupsi Airport Assam and Jorhat Airport Assam post in fixed term contract base। कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, 3 साल के लिए लिखा हुआ है। विच में भी रिन्यूड सब्जेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस, और ये रिन्यू हो सकती है आपके परफॉर्मेंस के आधार पर। सर्विस लिमिटेड इंटरनल कैंडिडेट आल्सो में भी अप्लाई। द नंबर ऑफ वैकेंसी गिवन बिलो आर इंडिकेटेड एंड मे वेरी एज पर द ऑपरेशन रिक्वायरमेंट। ये कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, जैसा कि अपने हिसाब से वो हैंडल इनको कर लेंगे। चलिए आगे, और हम आगे बढ़ते हैं। विजन की बात करें, टू बी लीडर इन प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज एट ऑल इंडियन एयरपोर्ट्स एंड एक्सपेंड ग्लोबली, जैसा कि वर्ल्ड क्लास का बनना है। मिशन की यहाँ पर दिया हुआ प्रोसेस ये है, पीपल ये है। हम हमारी काम की बात करते हैं कि साहब पोजीशन ये है और क्वालिफिकेशन ये चाहिए। आप देख, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10 यानी 10वीं, 2 साल 12वीं और फिर ग्रेजुएशन, इस पैटर्न में इनको चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर इनका 21,270 है। अपर एज लिमिट जनरल के लिए 28 साल का है और यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, उस कैटेगरी में आप इन चीज़ों को देख लीजिए। प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं ये आप ये भी देख लीजिए। दूसरी वैकेंसी में 10+2 12th मांगा गया है। ये वाली वैकेंसी में 10th पास मांगा गया है। ठीक है, जॉब फंक्शन क्या रहने वाला है वो आप देख लीजिए। हैंडीमैन में 10th मांगा गया, 15,120 सैलरी स्ट्रक्चर है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा देख लीजिए। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू होगा। द सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे और ऑन द सब्सिक्वेंट डे। सेम डे हो सकता है और उसके बाद में भी। आउट स्टेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट इंक्लूडिंग लॉजिंग एंड बोर्डिंग एट देयर ओन कॉस्ट इफ रिक्वायर्ड। जो यहाँ के बाहर के जो बंदे जा रहे हैं, जो कैंडिडेट जा रहे हैं, उनके लिए इन्होंने कहा हुआ है कि भैया आप आपकी व्यवस्थाएं खुद देख लीजिए, लॉजिंग की और रुकने की और मतलब ठहरने खाने पीने की व्यवस्था आप आपके हिसाब से देख लीजिए। सेम फंडा है और आप देख लीजिए यहाँ पे कि क्या मांगा गया है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं अभी हम लोग। एप्लीकेंट मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो आवेदन में मांगा गया है वो आपके पास है अथवा नहीं है। 1 नवंबर 2024 आर रिक्वायर्ड टू वॉक इन पर्सन इन टू द वेन्यू ऑन द डेट टाइम स्पेसिफाइड above along with the application form duly filled in a copy of the testimonial certificate as per the test application format with the advertisement जैसा दिया है। नॉन रिफंडेबल, ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, 500 रुपये रहेगा। बाय मीन्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट रहेगा। फेवर एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से बनना है। पेएबल एट मुंबई। नो फीस आर टू पेड बाय एक्स सर्विसमैन को नहीं देनी है, कैंडिडेट लोग SC/ST वालों को नहीं देनी है। प्लीज राइट यूर फुल नेम एंड मोबाइल नंबर एट द रिवर्स साइड ऑफ द जो डिमांड ड्राफ्ट पे जो DD रहेगा उस पर आपका पूरा नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा पीछे।
फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड वाइल अपियरिंग फॉर इंटरव्यूज। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको ये निम्नलिखित जो दिए गए हैं डॉक्यूमेंट वो आपको रखने चाहिए या होने चाहिए। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आप ध्यान से रख लीजिए, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू है, इसलिए ये वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट से जाके आप यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। जनरल कंडीशंस क्या क्या रहने वाली है वो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। देखिए मेन जो चीज़ें थी वो मैंने एक बार आपको बता दी, और भी कोई अगर यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये मेन चीज़ है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, नो एजेंसी, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई एजेंसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और फिर ये ऑफिस के लिए है, फॉर्मेट टू एप्लीकेशन ये आपके लिए। अब यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा, पोजीशन अप्लाई कौन सी पोजीशन के लिए करना है कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे अगर आ जाएगा आपका, आल्सो अटैच फॉर कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन कार्ड, अगर है तो पूरा नाम आ जाएगा, ब्लॉक लेटर। देखो जो कहा गया उसमें लिखें, आप बड़े अक्षरों में लिख दें, फर्स्ट मिडिल सरनेम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस, पिन कोड आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, टेलीफोन नंबर आ जाएगा, रेजिडेंस मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी, ये दोनों बिल्कुल वही लिखिए जो बिल्कुल आप चलाते हैं। जेंडर आ जाएगा, और देन मैरिटल स्टेटस आ जाएगा आपका, नेशनलिटी आ जाएगी, रिलीजन, मदर टंग, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वेदर SC ST OBC EWS जनरल आल्सो मेंशन, सब कास्ट में आप वो चीज़ें यूज़ करेंगे आप, ठीक है। देन उसके बाद वेदर एक्स सर्विसमैन आ जाएगा, ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने बढ़िया बात है कि भाई लिख दिया है 10th का, 12th, डिप्लोमा कोर्स, ITI, NCTVT, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, BE और इक्विवेलेंट, MB और इक्विवेलेंट, और एनी अदर कुछ अगर है तो वो आप लिख दें। फ्लुएंसी इन लैंग्वेज मार्क्स एक्ट इन एप्रोप्रिएट कॉलम, जो भी है जो आपको सही वहाँ पर आप X लिखिए, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो आप यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोई रिमार्क्स अगर है तो वो आप वहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपका है तो किस ऑर्गेनाइजेशन में आप थे पहले, पोस्ट किस पोस्ट पर थे, पीरियड ऑफ सर्विस कब से कब तक का, नंबर ऑफ ईयर कितने साल का हो गया, नेचर ऑफ जॉब क्या जॉब थी आपकी वहाँ पे लिखेंगे। पर्टिकुलर्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ये ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लिए है। ड्रामा ड्राफ्ट की आपको यहाँ पे डिटेल लिखनी है। रिलेटिव्स अगर कोई ऐसा है तो AI स्पोर्ट्स में करता है तो वो आप यहाँ पे लिख दिया, इसके सिस्टर कंपनी में है तो वो भी लिख दे। डिक्लेरेशन आ जाएगा आपका, प्लेस जाएगी, डेट आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे। इस तरह से फॉर्म भर के आपको ये बनना। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉपी टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, प्लीज आल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन। ये यहाँ पर देख लीजिए, लिस्ट जो है इसको देख लीजिए, ये ओरिजिनल भी आपको लाना पड़ेगा, उस टाइम पे लिखा हुआ है। आप बिल्कुल गलती मत करिए कि अगर आप इसमें इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बिल्कुल भी गलती मत करिए। 1 से लेकर यहाँ पर ये 21 तक है, तो जो जो आपके लिए हैं, आपकी हैं, वो आपको चाहिए ही है, ठीक है। अभी यहाँ पर फॉर्मेट आ गए हैं कि जब OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आ गया है यहाँ पे, देन उसके बाद और जो भी फॉर्मेट है, फॉर्म कास्ट SC ST का फॉर्मेट आ गया, तो जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ गए हैं। अब ऐसा कोई उसमें है नहीं, तो अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी यही पूरी डिटेल थी, और आपको अगर इसके अलावा और कोई जानकारी है तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं इनकी वेबसाइट पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।